हेलो दोस्तों, मैं हूं पास्टर जॉन वेस्ली क्राइस्ट वर्शिप सेंटर से और जॉन वेस्ली इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज से। देखिए, बाइबल में बहुत से सवाल हैं। खासकर जब हम पूरी बाइबल को देखते हैं तो हम पा सकते हैं 3294 सवाल यहाँ बाइबल में हैं और हर सवाल का जवाब है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी है। निश्चय ही एक सवाल था और उसके लिए बहुत ही अद्भुत जवाब भी था। अगर आप देखें उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 7 में, यहाँ पर एक अद्भुत सवाल था। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ हैं? ये ऐसा सवाल था जो इसहाक ने उठाया। बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान नौजवान इसहाक ये सवाल उठाता है, भेड़ कहाँ है? क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को परखना चाहते थे और अब्राहम का विश्वास निश्चित हुआ। इस अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को परखना चाहते थे। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पुत्र इसहाक को लेकर उस पहाड़ पर जा, मोराया के प्रांत में, और उसे होम बलि करके चढ़ा। और अब्राहम, इसहाक और उसके कुछ दास 3 दिनों तक यात्रा करते रहे। 3 दिनों तक अद्भुत यात्रा की, परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और जैसे ही वो उस पहाड़ पर पहुंचे, इसहाक और अब्राहम पहाड़ पर चढ़ने लगे और वहीं पर इसहाक ने ये सवाल पूछा, मेढ़ा कहाँ है? मेढ़ा कहाँ है होम बलि के लिए? और अब्राहम ने विश्वास से बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया, परमेश्वर खुद के लिए मेढ़े का उपाय करेंगे। विश्वास से ये उत्तर दिया गया था। मेढ़ा कहाँ है? आज भी बहुत से लोग ये पूछते हैं, परमेश्वर का मेमना कहाँ है? सच्चा परमेश्वर कौन है? मैं किसकी आराधना करूं? मैं किससे प्रार्थना करूं? कौन मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? कौन मुझे बचाएगा, मेरी रक्षा करेगा? कौन सच में मेरे पापों को धो देगा, मुझे शुद्ध करेगा और मुझे नई सृष्टि बनाएगा? आज बहुत से लोग यही सवाल पूछते, मेरा चंगाईदाता कौन है जो मुझे छुड़ा सकता है, छुटकारा दे सकता है मेरे पापों से और मेरी बुरी लतों से? शायद आपके मन में परमेश्वर के बारे में कोई सवाल उठ रहे होंगे। बाइबल उत्तर है। अब्राहम ने उससे कहा कि परमेश्वर अपने लिए मेमने का उपाय करेंगे। और कई साल बीतने के बाद एक मनुष्य था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और वचन कहता है कि वो तो यीशु के पहले आने वाला था। और वो कहता है, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ऐसे ये कहता है। लगभग 2000 साल पहले जो सवाल इसहाक ने पूछा था कि मेमना कहाँ है, उस सवाल का यहाँ पर जवाब दिया गया। यूहन्ना 1:29 में, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। ये कोई खास धर्म या समाज या फिर कोई देश नहीं। यीशु मसीह इस संसार में आए कि मानव जाति के सारे पापों को उठा ले। बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई फर्क नहीं है। आज हम संसार में बहुत सा फर्क देख सकते हैं। लोग तो दूसरों से अलग हैं, जिस तरह से बातें करते हैं उनकी जीवन शैली और व्यवहार में। लेकिन बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यहाँ सब के लिए जो ग्रीक शब्द उपयोग हुआ है वो है पास। पास का मतलब इस संसार का हर एक मनुष्य तो पापी है और हमें उद्धार करता चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले आए मनुष्य के रूप में। यीशु मसीह पूरे परमेश्वर थे और पूरे मनुष्य थे। ये तो अद्भुत ऐसा मेल था जिसे कहते हैं हाइपोस्टैटिक यूनियन। मसीह नीचे आए, हालांकि वो परमेश्वर थे। वो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए और हमारे मध्य में रहने लगे 33.5 साल तक, और हर एक दृष्टिकोण से उन्होंने आदर्श रखा। और फिर अंत में वो आपके लिए और मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर मर गए। वो हर एक के लिए यानी सब के लिए मर गए।
और उसने हम सब के लिए उद्धार का प्रबंध किया। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, विश्वास से इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो आप उद्धार पा सकते हैं। उद्धार तो इसी बारे में है कि आप यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं और यीशु आपके पापों को धो देते हैं। आपके पापों को धोया और शुद्ध किया जाना चाहिए, तब आप परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध रखेंगे। आप यीशु के साथ सच्ची मित्रता स्थापित कर सकते हैं। इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि मेमना कहाँ है, और बाइबल कहती है ये है वो मेमना। यीशु मसीह तो सिद्ध मेमना है, निर्दोष मनुष्य है जिसमें कोई पाप नहीं था, निष्कलंक व्यक्ति, और वो तो शुद्ध और निर्दोष हैं, और वो हम सब के लिए पर्याप्त हैं। वो परमेश्वर हैं, इसलिए उन्होंने कलवरी के उस क्रूस पर जो कुछ भी किया है वही तो हमें बचा सकता है। हाँ, उसका लहू योग्य है कि हमारे पापों को धो दे, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। उसने अपने ईश्वरत्व को साबित किया अपने पुनरुत्थान से। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो जी उठे उद्धारक हैं। वो मुर्दों में से जी उठे। हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो क्रूस पर हमारे लिए मरे और मुर्दों में से जी उठे। वही मेमना है। यीशु मसीह सिद्ध मेमना है जो जगत के सारे पापों को उठा सकते हैं। चाहे आप किसी भी आस्था के हो, किसी भी समाज के हो, आज यीशु के पास में आइए। वो आपके धर्म को बदलना नहीं चाहते हैं, सच में वो आपके दिल को बदलना चाहते हैं। वो आपका जीवन बदलना चाहते हैं। वो आपको पूरा बदलाव देना चाहते हैं। ये आपकी मदद करेंगे कि आप परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध रखें। आप जहां भी जाए परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएंगे। आप जो भी करेंगे उसमें देखेंगे परमेश्वर का हाथ आप पर है। आप परमेश्वर के मार्गदर्शन और अगुवाई का अनुभव करेंगे। वो आपकी अगुवाई करेंगे महिमा से महिमा में और अनुग्रह से अनुग्रह में। वो प्रेमी उद्धारक हैं। बाइबल स्पष्ट कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और वो अनंत जीवन देना चाहते हैं। अगर आप यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना करें, बस यीशु पर विश्वास कीजिए, और वही है जो आपके लिए क्रूस पर मरे। वैसे मेमने हैं जो मानवता के सारे पापों को उठा ले सकते हैं, जिसमें आप और मैं भी हैं। प्रभु आशीष दे और आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर के जन जॉन वेस्ली परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं और यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा पूरे संसार में लाखों लोगों पर प्रभाव डाल रहे हैं। ये भारत देश में और संसार के दूसरे देशों में बड़े क्रूसेड का आयोजन करते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर सामर्थी काम कर रहे हैं और बहुत से लोगों को और उनके परिवार को छू रहे हैं। बहुत ही कम उम्र में ये 65 से भी ज्यादा देशों में जा चुके हैं कि बाइबल की सच्चाई और जीवन बदलने वाले संदेश बताएं। ये पास्टर हैं क्राइस्ट वर्शिप सेंटर में, जहां हर रविवार 10,000 से भी ज्यादा लोग प्रभु की आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन में पोषण पाते हैं। जॉन वेस्ली फाउंडेशंस, पास्टर्स लीग ऑफ इंडिया, बाइबल वंडर मीडिया मिनिस्ट्री, क्रिश्चियन डॉक्टर्स एसोसिएशन, क्रिश्चियंस कपल्स क्लब, यंग होली टीम, क्रिश्चियन एम्प्लॉइज एंड बिजनेसमैन फेलोशिप, शकीना पब्लिकेशंस, ये जॉन वेस्ली इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के अलग अलग आयाम हैं।